पटना से बड़ी खबर। बिहार पुलिस मुख्यालय में आज एडीजी कुंदन कृष्णन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिहार में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा है कि बिहार पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कई मामलों का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है और संलिप्त अपराधियों को जेल भेजा गया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और हर घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि एनकाउंटर की बात करते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर के ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सहयोग करें, हम भी सहयोग करेंगे। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि आप सही और प्रामाणिक जानकारी जानना तक पहुंचाएं, और क्योंकि अपराध नियंत्रण में मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एडीजी का यह बयान ऐसे सामने आया जब हाल ही में के दिनों में राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं लगातार सुर्खियों में है। इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर इस तरह के क्राइम, इस महीने फॉर एग्जाम्पल कितना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ, वकील साहब का हुआ, खेमका साहब का हुआ, यहाँ आपको जो स्कूल संचालक के द्वारा हुआ, बालू वाला तो गांव का विवाद था, पुलिस उसका अनुसंधान कर ली है। जिस लड़का मारा है उसका पिताजी जेल जा चुके हैं। 3.5 लाख रुपया कर्जा लिया था रमाकांत यादव जी से। रमाकांत यादव जी ज्यादा उसको मरोड़ के सूद वसूल रहे थे। बेटा फ्रस्ट्रेशन में मार दिया। बेटा की तलाशी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं। सर 60 फुट का कोई ट्रेंड भी आया बिहार से बाहर के हैं या बिहार के ही हैं, यूथ है, इसका कोई ट्रेंड भी आप लोगों के पास है? जो अब तक यूथ है सर, यूथ मनी। सर बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर क्या ऐसा किया जा रहा सर है? 6 महीना का आंकड़ा औसतम अपराध देखिएगा तो नहीं बढ़ा है। कैसे छुपा सकते हैं आप? इन तमाम साक्ष्यों के बेसिस पे तो नहीं, एकदम। फिर भी जो आंकड़े आ रहे हैं आंकड़े के अनुसार तो एकदम में झूठला से नैरेटिव बनाने का काम है इलेक्शन ईयर। सर मई जून में आपने बोला कि अपराध के औसत हर साल आप देख लीजिए। तो किसान अभी खेती बाड़ी अब आप देखिए दोदी 80% रूरल है। आप लोग पटना सेंट्रिक हैं। देहात में देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम घटा है कि नहीं। सर प्रॉपर्टी फुटेज लिया गया है जो कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। सिम कॉल, आपस में बातचीत, 7 फोटो, सब। शूटर कौन था, शूटर का हायर करने वाला कौन था, दोनों स्पष्ट। अब किसी के निजी घर का क्या मामला है, बिजनेस डीलिंग क्या है, हम अनुरोध ही कर सकते हैं। लैंड जो है, जमीन का है, इतने लैंड ब्रोकर्स मतलब रियल एस्टेट में बिजनेस वाले के हत्या हो रहा है। ये फैक्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही पता लगाइएगा कि काला धन को छुपाने का सबसे अच्छा जरिया जमीन होता है। सर्कल रेट कुछ, मार्केट कुछ। इस पर ये सरकार के नीति संबंध है कि क्या सर्कल रेट रखे हुए हैं और इनकम टैक्स का क्या जांच के बिंदु है कि कितने कितने जमीन पर ये लोग का बिजनेस डीलिंग्स था। वो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, परंतु ये बिंदु फिर है, किसके साथ आप उठ बैठ रहे हो, आप किसके साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो। जैसे हम किरदार रख रहे हैं, क्रिमिनल है हम, तो वाइकेरियस लायबिलिटी तो आपकी बनती ही है। अब किसी का बाप अपने बेटे को हीरो बना रहा है, उसको पेन पिस्टल और पिस्टल लेके घूमने दे रहा है, एक बार जेल जाता है, 15 दिन के बाद फिर एक गैंग के साथ जा रहा है हत्या करने। पुलिस रोक सकती है, परंतु घर वाले क्या करते हैं। अब यूएसए में भी यही हो रहा है कि वहां भी अब अंडर एज बच्चे जाके स्कूल में 10-12 आदमी का हत्या करते हैं, तो वहां भी पेरेंट्स लोग जेल जा रहे हैं। यहाँ भी अगर अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं और वो व्हीकल उनके पिता का है, तो
पिता लायबल हो। अगर सरकारी मतलब लाइसेंसिया हथियार है, अंडर एज बच्चा यूज कर रहा है या अवैध हथियार है और हमको मालूम होता है कि इसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है, तो उन पर भी लायबिलिटी हम फिक्स करेंगे। एक सवाल और सर, उसकी